पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। पूरे विश्व में किसी भी दल के पास इतने सदस्य नहीं हैं जितने भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 21 करोड़ से ज्यादा सदस्य देश में, 76 लाख से ज्यादा सदस्य राजस्थान में, और वो भी पंचनिष्ठाओं के साथ जुड़े हैं। राजस्थान में हमारी पार्टी 52,000 बूथों पर फोटोयुक्त बूथ समिति के साथ खड़ी है। संगठन पर्व पिछले 1 माह से चल रहा है। आज संगठन पर्व के इस अंतिम पड़ाव पर जिले के चुनाव के हमारे यहाँ के निर्वाचन अधिकारी ब्रह्मदेव सिंह जी और हम सब लोगों ने मिलकर कल जिन 13 लोगों ने नामांकन भरा था जिला अध्यक्ष के लिए, उन सब ने अपना नामांकन वापस लिया और सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष का चयन हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है गजपाल सिंह राठौड़ का, जो पहले पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। बिना खड़क बिना ताल सहजता से निवर्तमान जिला अध्यक्ष जी ने इनको कार्यभार संभाला है। और मैं कह सकता हूं कि अब डबल इंजन की सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में, जो इस स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम करके इस त्याग और बलिदान की धरती को सम्मान मिला है। अब यहाँ एक नए युग का सूत्रपात होगा, विकास के युग का, सुशासन के युग का, पारदर्शी तरीके से शासन का, और उसमें हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष की अहम भूमिका रहेगी। ये पहली सरकार, जो सरकार अपने पहली वर्षगांठ पर अपना रिपोर्ट कार्ड जयपुर के अंदर एक विशाल जनसमूह के अंदर दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में जिन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे। जिले में हमारे विकास के काम और हमने जिन संकल्पों के साथ शासन लिया था उनको भी पूरा करेंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना है, और कोई बात हो तो आप बताएं। उसके बाद डोटासरा जी की टिप्पणी पर मैं क्या बात कहूं। उनको इस तरह का फोबिया हो गया है कि वो एक ऐसे संगठन पर, जिस संगठन के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम, उस पर भी आकर टिप्पणियां करते हैं। उन्हें वो भयक्रांत है कि उस सरकार जिस ओर बढ़ रही है, पिछली सरकार के समय में जो भ्रष्ट कारनामे हैं उनकी परतें खुलती जा रही है। पेपर लीक पर बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, इसलिए इस प्रकार की भूमिका वो बात करते हैं। विधानसभा का सत्र आ रहे हैं, उसमें वो बात कहें तो अच्छा लगेगा। तो बार बार कहते हैं कि भाजपा जो है, जो सरकार है, वो कई पावर सेंटर में, कई पावर सेंटर है भाजपा। वो उन्हें अपनी सरकार की कार्य संस्कृति याद आ रही है। उनको वो बात याद आ रही है जब उनकी खुद की सरकार के समय में उन्हें 5 सितारा होटल में 35 दिन तक कैद रहना पड़ा था। 2 पावर सेंटर तो वो थे जिसमें 19 विधायक उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5 सितारा होटल में कैद थे, और बाकी विधायक अशोक गहलोत के नेतृत्व। वो हमसे क्या बात करेंगे। उन्होंने जी ने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ जी का गुंडा राज चल रहा है। मैं समझता हूं कि उनको पश्चाताप करना चाहिए। उनके और उनके पिताजी ने मेरे साथ कई दशकों तक मेरे सहभागी रहे। आज की तारीख में मैं तो शासन में हूं भी नहीं, और उनको मेरे चारों तरफ गुंडा दिखते हैं, तो उन्होंने इतने वर्ष तक साथ बिताए। जरा उस बातों को याद कर लें। नए जिलाध्यक्ष बन जाएंगे तो ये कोई पर्ची की बात नहीं, ये सर्वसम्मति से फैसला हुआ है। अभी वीरभद्र जी ने कहा एक पर्ची आपने वसुंधरा जी को दी थी। कोई ऐसी कोई पर्ची नहीं, सर्वसम्मति से आपने देखा होगा मंत्रणा हुई हमारी। जिले के वरिष्ठ नेताओं को, पूर्व जिला अध्यक्षों को और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात की। फिर बात करके जो सारी चीज का निचोड़ निकला, उससे हमारे प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया हमने। उनके सामने सारी बातें रखी, और फिर उन्होंने जिस प्रकार की बात कही कि इनमें सर्वश्रेष्ठ ये हो सकता है, वो हमने किया।
संगठन चुनाव में इस बार जो है वो 60 साल से किसी भी ये भारतीय जनता पार्टी है या नए लोगों को मौका मिलता है? साहब निर्वाचन की बात कर रहे हैं, वोटिंग का क्या रहता है? फिर निर्वाचन कर रहे हैं तो फिर आप उसमें वोटिंग क्यों? वोटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब सब लोगों ने अपना नामांकन वापिस ही ले लिया तो फिर सर्वसम्मत हो गया। वोटिंग की कहाँ जरूरत पड़ी? ठीक साहब, अब आपको जी सर, बजट सत्र शुरू होने वाला है, किस तरह के केंद्र सरकार का बजट अब कुछ ही दूरी पर है। गरीब कल्याण के आदित्य काम पिछली बार हुए थे। भारत 2047 तक विश्व का सिरमौर बन जाए, इस ओर कई कदम उठे थे। मैं समझता हूं कि इस बार भी केंद्र का बजट आदित्य होगा। राजस्थान को जो राम जल सेतु योजना है, जिसको राष्ट्रीय दर्जा मिला है, उस सहित यमुना पानी और दूसरी हमारी राष्ट्रीय परियोजना के अंदर हमारा बड़ा हिस्सा मिलेगा। गरीब कल्याण की योजनाएं विशेष तौर पर हर गरीब के सर पर छत हो राजस्थान में, और हर गरीब के घर पर जल जीवन मिशन में पानी पहुंचे। पहले स्वच्छता के अंदर राजस्थान को काफ़ी राशि मिली। मैं समझता हूं अच्छा बजट होगा। आने वाला समय राजस्थान के लिए खुशहाली का पैगाम लेगा। विधानसभा का कांग्रेस के तर्कों में कोई दम नहीं, उनके तीर बिल्कुल भोंदे हुए हैं। कांग्रेस चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश करती है। ना तो वो अब तक इस सरकार पर कोई आरोप लगा सकी, क्योंकि इस सरकार ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अब तक नहीं कर पाई थी। एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक केंद्र बिंदु है हमारी धर्म संस्कृति का। इतनी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं तो यदा कदा घटना हो जाती है, पर फिर भी दुनिया के लोग कहते हैं, विदेशी जो लोग आए, कि इस बार का प्रबंधन श्रेष्ठ प्रबंधन है।